यूट्यूब फैमिली, सबको नमस्ते, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आप मेरे लाइफ में आप सबका स्वागत है और मैं आज बनाने जा रही हूँ एक नया ब्लॉग। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो सुबह सुबह हो रही है बहुत अच्छी सी गुड मॉर्निंग और हमारे यहाँ चल रहा है बारिश का मौसम। रेगुलर 3-4 दिन हो गए बारिश आते 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 आते, बारिश 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुई। और बारिश की प्रॉब्लम है तो बारिश के साथ साथ लाइट की भी प्रॉब्लम है। लाइट की प्रॉब्लम है, फिर कपड़े सूखने की भी प्रॉब्लम है। मतलब अगर हमें इंसान को कहीं भी चैन नहीं है, ना इंसान को बारिश में चैन है, ना गर्मी में चैन है, ना धूप में चैन है, ना ठंड में चैन है। तो हम कुछ भी हो जाए हम कहते रहते बस अब चला जाए, बस अब तो गर्मी बहुत हो गई, अब तो सर्दी बहुत हो गई, अब तो बारिश बहुत हो गई। तो इसी तरीके से इंसान की जो लालसा है वो बढ़ती जाती है और हम सोचते हैं कि भाई अब तो बस बारिश से मन भर गया, अब तो बस ख़त्म हो जाए बस। और जब नहीं थी तो हम कहते थे अरे बारिश ही नहीं आ रही, अरे बारिश ही नहीं आ रही। तो हमारे फरीदाबाद में तो इस बार बहुत ही जमकर हुई है बारिश, बहुत तेज़ बारिश हुई है और रेगुलर ही मतलब कंटिन्यू बारिश होती जा रही है, रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं है। तो ऐसे मौसम में तो पकौड़े और चटपटी चीज़ें खाने का करता है बहुत ही ज़्यादा मन। तो आज मैंने सोचा है कि क्यों ना कोई स्पेशल सा हम एक ब्लॉग बनाएं जिसमें कि हम एक चैलेंज रखते हैं। तो आज हमारा चैलेंज होगा कि हम जो भी चीज़ बनाएंगे, चाहे वो नाश्ता हो, चाहे डिनर हो, चाहे ब्रेकफास्ट हो, कुछ भी हो, मतलब जो भी हम खाएंगे वो घी की चीज़ का बनाइए खाएंगे। तो घी का हम यही चैलेंज रखते हैं कि आज हम घी से बनी चीज़ का मतलब जो भी खाएंगे वो घी की बनी चीज़ का ही खाएंगे। तो चलिए करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने निकाल लिया था अपना सूट और नहा धोकर मैं हो गई थी रेडी। और सुबह सुबह पूजा करने के लिए जब मैं जाती हूँ तो उससे पहले अपने जो गार्डन में से फ्रेश फ्लावर्स मैं ले लेती हूँ जो कि गुड़ैल के हैं। देखिए कितने प्यारे से लग रहे हैं और सुबह सुबह ये सूरज की किरणों के साथ साथ खिलते हैं और बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही बड़े साइज़ का ये फ्लावर होता है और बालों के लिए बहुत ही हेल्दी माना जाता है। तो हैबिस्कस का इसे फ्लावर बोलते हैं, हैबिस्कस प्लांट। तो चलिए मैंने बहुत सारे, देखिए फ्लावर्स कितने प्यारे लग रहे हैं ना, रेड कलर के एकदम प्यारे प्यारे से। तो मैंने फ्लावर्स तोड़ लिए हैं और मैंने पूजा के लिए मैं इन्हें प्लेट में रख लेती हूँ। बहुत सारे तरीके के फ्लावर्स मेरे गार्डन में हैं पर मैं ये रेड वाले ही लेती हूँ। और अब करते हैं अपनी पूजा। तो देखिए मैंने भगवान जी पे सुबह सुबह फूल चढ़ा दिए हैं और फटाफट से अपनी पूजा कर लेती हूँ। तो चलिए करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत और हम बनाते हैं सबसे पहले घी का ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में बनाएंगे हम घी को थोड़ा सा, घी के हम चीले बनाते हैं, ठीक है, मतलब कुछ भी बना लेते हैं जो भी चीज़ घी से बनती है। तो आज हमारा चैलेंज यही होगा कि हम जो भी बनाएंगे वो घी से बनाएंगे, चाहे वो कुछ भी हो। तो चलिए आज से हम रोज़ नए नए चैलेंज अपने ब्लॉग्स में ऐड करेंगे, नए नए चैलेंज लाएंगे जो सबको अच्छा भी लगे और कुछ नई चीज़ें हमारे सबको जो काम की चीज़ें हों और सब चीज़ें सबके काम आने वाली हों और सबको अच्छी भी लगे। तो जब भी हमारे ब्लॉग में आएंगे मज़े। तो चलिए करते हैं, करिए मुझे ज्वाइन और चलते हैं अपने किचन में। तो सबसे पहले घी से हम बनाते हैं चीले। तो चलिए बनाते हैं, करते हैं शुरुआत। एक प्याज ली है, एक छोटा सा घिया लिया है, थोड़े से अदरक के टुकड़े लिए हैं और इनको हम क्या करेंगे, इनका देखो मेरा बेटा लाया था एक न्यू गैजेट, ये है गैलिन का मिनी चॉपर जिसमें कि जब सारी सब्जियां चॉप हो जाती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करी जाए ऐसे छोटे छोटे से गैजेट जो हमारे बहुत टाइम का सेव करते हैं, बचाते हैं और इनका हम यूज़ करते हैं किचन में। तो हमारे काम झटपट से हो जाते हैं बहुत जल्दी से। तो आपको चाहे कुछ भी सब्जी चॉप करनी हो, कुछ भी बनाना हो, तो जो आपको टाइम लगता है वो जल्दी से हो जाते हैं। तो चलिए इसमें हम पीसते हैं, देखते हैं किस तरीके से हम अपना घिया भी इसी में पीसेंगे, प्याज भी हम सब इसमें ही पीसेंगे, मतलब जो वेजिटेबल काटते हैं। तो चलिए इसे निकालते हैं, करते हैं ओपन, तो देखते हैं किस तरीके का है। तो देखिए इसमें इस तरीका का, मतलब ये कुछ दही वगैरह या कुछ करने का है इसमें। जैसे और जो मेन चॉपर है वो इसका ये वाला है, ये है। तो चलिए हम भी अपना देखते हैं ऐसे। तो फ्रेंड्स चैलेंज तो ले लिया था लेकिन हो गया था थोड़ा मुश्किल, ना तो लाइट थी ना कुछ था और ऊपर से बेटे को पता चल गया था चैलेंज के बारे में। तो उसने तो पहले से ही मुंह बना लिया था कि मैं तो घिया की चीज़ें नहीं खाऊंगा। तो यहाँ तो लाइट नहीं आ रही, हमारे इन्वर्टर का कनेक्शन है बाहर। तो चलिए बाहर दिखाती हूँ आपको। तो मैं इसे इन्वर्टर के कनेक्शन से पीस लेती हूँ। तो चलिए हम चलते हैं थोड़ी देर इधर।
बार आपको चेक कराती हूँ किस तरीके का पिसा है। तो देखिए ये हमारा जो एकदम बारीक हो गई है प्याज, इसको निकाल के आती हूँ और घिया डालते हैं। और मैं ये लेकर आ गई हूँ घिया, इसमें काट के मोटा मोटा। तो इसको भी पीस लेते हैं, देखते हैं पीस के पिसता है। चलिए अब इसमें हम मिला लेते हैं बाकी की चीज़ें जो हमें चीला बनाना है। तो इसमें सबसे पहले मिलाएंगे बेसन। ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, थोड़ा सा पतला ही रखना है इसको ना। सबसे पहले डालेंगे इसमें अजवाइन, थोड़ी सी अजवाइन से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और रेड चिली अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल लेते हैं। और मैं नमक रखती हूँ इसमें, तो हम डालेंगे सेंधा नमक। मैं सेंधा नमक डाल खाते हैं हम, मतलब डेली के उसमें ना हम नॉर्मल वाला डाल के खाते हैं। सेंधा नमक देते हैं ताकि ये तवे पर फैलाने में आसानी रहे। तो देखिए हमने इसको बिल्कुल बारीक कर लिया है। हल्का हल्का सा ऑयल डाल देंगे ये लाल पे। तो इस तरीके से नाश्ता करने के बाद हम चले बाहर। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, मुझे लग रहा था बस मैं बाहर जाऊँ किसी तरीके से। और देखो कितनी तेज़ बारिश है हमारे यहाँ, और रेगुलर मतलब 5 दिन हो चुके हैं, बारिश बंद होने का नाम नहीं है। पर बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ है कि चारों तरफ पानी पानी भरा हुआ है। तो बड़ा मुश्किल होता है, ना हम कहीं बाहर जा सकते हैं, ना हम कहीं आ सकते हैं, ना जा सकते हैं। तो बारिश निकल गया है सबकी नाक में दम। तो दोस्तों आज है मेरी एकादशी का व्रत, और आज है परिवर्तनी एकादशी का व्रत, जिसे जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चतुर्मास के दौरान पाताल लोक में शीर निद्रा में वास कर रहे भगवान विष्णु इस दिन करवट बदलते हैं। इसी वजह से इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है इस एकादशी के व्रत को करने से वाजपेय यज्ञ के बराबर के फल की प्राप्ति होती है और व्यक्ति की हर इच्छा पूरी होती है। और इस व्रत को जो भी रखते हैं वो उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों पूरी विधि विधान से मैंने अपनी पूजा करी संपन्न, पूरी मतलब मैंने यज्ञ वगैरह किया और इनकी कहानी पढ़ी जो कि किताब में पुस्तक में दी गई है कहानी। मैं हर एकादशी की इसी तरीके से पूजा करती हूँ, हर एकादशी पर कहानी पढ़ती हूँ। सब एकादशियों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और इस एकादशी के व्रत को सबसे बड़ा व्रत माना गया है। जितने भी व्रत हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ व्रत माना गया है एकादशी के व्रत को। दोस्तों उसके बाद मैंने लगा ली अपनी थाली, क्योंकि मंदिर जाती हूँ मैं इस दिन। तो मैं मंदिर गई तो वहाँ पर देखो कितना मंदिर का जो साथ में बगीचा है उसमें इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ था कि पूजा करने के लिए भी सोचना पड़ रहा था कि कैसे कैसे हम एक एक कदम मतलब बढ़ाएं। और फटाफट से मैंने जो पहले छोटा सा पेड़ था पीपल का, उसी के नीचे से दिया जला दिया और अपनी पूजा करी। तो इस दिन पीपल के पेड़ की, एकादशी वाले दिन पीपल के पेड़ की पूजा का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। और क्योंकि ये पितरों का त्यौहार माना जाता है, हमारे जो पितर होते हैं उनकी भी तृप्ति उनको भी मतलब उनके लिए भी होता है एकादशी का व्रत। तो एकादशी के व्रत करने से होते हैं, ये सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। तो मैंने फटाफट से कर ली थी पूजा और अब मुझे जाना था मंदिर के अंदर। तो पहले मैंने सोचा कि पहले यहीं कर लो, क्योंकि फिर पैर गीले हो जाते हैं। तो फिर यहाँ से करने के बाद मैं जाऊँगी मंदिर के अंदर। और हम आ गए हैं मंदिर के अंदर, फटाफट से कर लेते हैं पूजा मंदिर में अंदर। और अंदर आकर देखिए एकादशी वाले दिन या कोई भी व्रत हो उस दिन हम मंदिर ज़रूर जाते हैं। हमारी पूरी सोसाइटी वालों का अलग से एक मंदिर बना हुआ है जिसमें साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। और त्यौहार वाले दिन तो स्पेशली सब लोग यहाँ पर आते हैं पाठ पूजा करने। और वैसे भी जो डेली वाले हैं वो भी यहाँ पे पाठ पूजा करने के लिए आते हैं। तो मैं भी गई थी, आज एकादशी थी मंदिर, तो मैंने भी जाके विधि विधान के साथ करी पूजा और जैसे भी मतलब करते हैं, और मुझे लगा बहुत अच्छा।
तो दोस्तों फिर मैं लौटी घर और मैंने बनाई फटाफट से बेटे की कॉफ़ी और अपनी चाय। तो बेटा पीता है कॉफ़ी और मैं पीती हूँ चाय। और साथ ही साथ मैंने मखाने, मूंगफली और हरी मिर्ची को भून लिया था, इसमें सादा नमक डाल दिया था, जिससे कि मैं अपने व्रत में मतलब बाहर का कुछ नमकीन वगैरह नहीं खाती। अगर नमक ना खाऊं तो बीपी लो हो जाता है। तो इस तरीके का नमकीन मैं तैयार कर लेती हूँ, तो आप भी खा सकते हैं इसी तरीके के नमकीन। देखिए कितना टेस्टी सा लग रहा है ना। मखाने, मूंगफली और हरी मिर्च में मैंने इनको फ्राई कर लिया, तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है ये। तो आपका भी अगर होता है फास्ट तो आप भी इस तरीके की नमकीन ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है।